डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 11th क्लास के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है उसके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.18 के बारे में सवाल जो है कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। अच्छा सवाल है, इस सवाल को बढ़िया से पढ़िए। सवाल दिखने में कहीं लंबा लगता है लेकिन सवाल लंबा है नहीं, इसको आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आपको पहले मिलता है तो उनके पिक्चर्स को ड्रॉ कर लीजिए, चाहे माइंड में चाहे फिर कॉपी में, क्योंकि पिक्चर्स हमारे सवाल को 70% आसान कर देते हैं। ठीक है, पिक्चर्स अगर सवाल का बन गया तो आपका 70% सवाल वही सॉल्व हो गया। ये वर्ड्स सब मोह माया है, इसमें पढ़ोगे तो खराब हो जाओगे। ठीक है ना, पिक्चर्स ड्रॉ करो, वहां से सवाल बनाओ, अपने सवाल बन जाएगा। तो यहां पर सवाल क्या है, what is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first bohr orbit to fifth bohr orbit। यहां पर क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। सपोज ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है और ये हमारा रह गया फिफ्थ ऑर्बिट। मान लीजिए ये हमारा फिफ्थ ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू हमारा 1 है और ये n इक्वल टू 5 है। ठीक है ना, तो यहां पर इसके एनर्जी मान लीजिए E5 होगी और इसके एनर्जी कितनी होगी, E1 होगी। ठीक है, अब बात यहां पर यह है कि यहां कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था, इसको यहां से यहां शिफ्ट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। आपको पता है कि एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पर जा रहा है, तो यहां एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी, तो ये एनर्जी होगी इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहां पर फाइनल एनर्जी हमारे पास E5 होगी, इनिशियल एनर्जी E1 होगी, इनका डिफरेंस जो यहां पर आएगा ये डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी लग रही है वहां पर आपको निकालना है। ठीक है, और दूसरी बात बोल रहा है यहां पर कि ये जो यहां पर से रिटर्न होगा फिर से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, तो जाहिर सी बात है भाई, तुम्हारे पास अगर 10 जूल एनर्जी तुमको देनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन फिर से जब लौट के आएगा सेम पाथ पर तो उतने ही एनर्जी फिर से निकल जाएगी। अब वो एनर्जी निकलेगी तो किसके रूप में निकलेगी, रेडिएशन के रूप में निकलेगी। उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो जो एनर्जी यहां का निकल रहा है वही एनर्जी से आप E इक्वल टू hc बाय लैम्डा फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा निकाल लो। यही पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर आएगा तो जो रेडिएशन निकलेगा तो बताओ वहां पर जो लाइट इमिटेड होगा वहां पर वेवलेंथ क्या होगा उस लाइट का। तो बड़ा ही आसान है, और खास करके यहाँ पर आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यहाँ पर E1 का मान आपको दिया हुआ है -2.18 10 टू द पावर -11 अर्ग। आपको पता है कि ये माइनस साइन एनर्जी रिलीज होता है, उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है, वास्तव में एनर्जी 2.18 10 टू द पावर -11 अर्ग होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो बोर एटॉमिक मॉडल में जो किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो दिया जाता है इस तरह से, ऐसे करके दे सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर्ड बाय n स्क्वायर्ड। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। इसी को जूल में बात करें तो ये इसी रूप में दे सकते हैं -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ये जूल में आ जाएगा, इंटू Z स्क्वायर्ड बटे यहाँ पर n स्क्वायर्ड यहाँ पर हो जाएगा। ये इस रूप में हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये फॉर्मूला है, इसी पर आप लोग सवाल भी बनाते होंगे बहुत सारा। तो यहां पर क्या है कि ये nth ऑर्बिट का ये एनर्जी हो गया। अब वहां पर अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहां पर 1 पुट कर दीजिए, हाइड्रोजन एटम है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यही एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की। फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकाले, यानी कि अगर हम E1 निकाले, क्योंकि हम लोग को एनर्जी निकालना है यहाँ पर कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो E5 और E1 दोनों चाहिए। तो E1 तो सॉलिड है यहाँ पर, चूंकि दिया हुआ भी है, या फिर यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम बात है। E1 हमको दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी हुई है, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी है 2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना है यहाँ पर -11 अर्ग है। तो अर्ग को जूल में बदलने के लिए 10 टू द पावर 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल हो जाएगा। ठीक है, और वही E5 अगर निकालना हो यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा 2.18 10 टू द पावर -18 जूल, गुना यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास Z स्क्वायर, यहाँ तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे n स्क्वायर, यानी ऑर्बिट कौन सा यहाँ पर है, तो ऑर्बिट हमारे पास 5वां ऑर्बिट है तो 5 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल गुना 1 बटे ये हो जाएगा 25।
तो इसको यहाँ पर ऐसे करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये हमारा E5 का वैल्यू हो गया, सॉल्व बाद में करेंगे। अब यहाँ पर डेल्टा E निकाल लेते हैं कि यानी कि वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होगी इसको यहाँ से वहां तक लेके जाने के लिए। तो क्या होगा, E5 माइनस E1 हो जाएगा। तो E5 और E1 को माइनस करेंगे, E5 ये हो गया, E1 ये हो गया, माइनस करना है। तो आपको पता है कि प्यारे बच्चों ये चीज कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है। तो E5 में घटा देना हमको E1 को। साथ ही साथ यहाँ पर मॉड ले लेंगे। मॉड मतलब यहाँ पर एनर्जी आपका जो भी चेंज आएगा वो आपका पॉजिटिव ही रिजल्ट रहेगा। कारण क्या है कि यहाँ एनर्जी जो आपको देनी है यहाँ पर, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी यहाँ पर साइन प्लस में लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास E5 और E1 में जब डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन यहाँ पर आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, तो कॉमन रह जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर 1/25 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको 25/25 लिख सकते हैं। 1 माइनस 25 करेगा तो माइनस 24/25 आएगा। तो यहाँ पर कॉमनली यहाँ पर माइनस को हम लोग यहाँ पर मॉड में हटा देंगे, तो ये निकल जाएगा 2.18 10⁻⁻18 गुना 24/25 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि ये माइनस में आएगा, बट यहाँ माइनस को हम मॉड में खत्म कर दिए। तो यहाँ पर पहले बात ये है कि हम लोग पहले से ही माइनस सिंबल को इग्नोर करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी एनर्जी डिफरेंस आएगी उसको हम लोग को पॉजिटिव सेंस में लेना है, ठीक है ना। तो बस यही करते हुए यहाँ पर जब वैल्यू निकालोगे इनको मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट आएगा 2.0948, ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 जूल ये एनर्जी आपको आ जाएगा। तो 2.0928 यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। तो इंटू 10⁻⁻18 यहाँ पर जूल आ जाएगा। ये एनर्जी हो गई वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो आपको फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ ऑर्बिट पर शिफ्ट करने के लिए जरूरी था आपके लिए, ठीक है। यानी कंफर्म है कि अब जब इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा तो इतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, कि जितना एनर्जी लगा उतनी ही रिलीज करेगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है, खाली साइन का फर्क होगा। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा एनर्जी का, और वहां पर साइन क्या होगा हमारे पास, जब ये इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो साइन निगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा। तो इतनी ही एनर्जी लॉस हो गई, तो फाइनली हमारे पास जो रेडिएशन निकलेगा उसकी एनर्जी तो यही होगी। अब जो रेडिएशन की एनर्जी ये होगी तो हम लोग आराम से वहां पर वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, रिटर्निंग एनर्जी भी सेम हो जाएगा, यानी कि रिटर्निंग एनर्जी भी क्या होगा हमारे पास, रिटर्निंग एनर्जी भी जो होगा हमारे पास वो बिल्कुल यहाँ पर 2.0928 10⁻⁻18 जूल ही होगा। अब लोग जानते हैं E बराबर Hc/λ होता है। यहां से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू C/E हो जाएगा। अब H का मान क्या होता है 6.625 10⁻⁻34, ये जूल सेकेंड में होता है। C स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फाइनली ये मीटर में आएगा, और एनर्जी कितना हमारे पास में है 2.0928 10⁻ कितना है -18 है जूल। जूल खत्म हो जाएगा, पर सेकेंड खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा मीटर में। और ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9.498 ये सॉल्व किया हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, इंटू 10⁻⁻8 मीटर ये यहाँ पर रिजल्ट देगा, ये वेवलेंथ देगा, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करके अकेले में जब शांति दिमाग हो तो सॉल्व करके आप जो है ना आराम से इसको आंसर निकाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ ऑलरेडी हम सॉल्व करके रखे हुए थे, तो यहाँ पर हम लिख दी डायरेक्ट ही। तो कॉन्सेप्ट क्या था सवाल में, कॉन्सेप्ट यही था कि आपके पास दोनों ही ऑर्बिट का एनर्जी मिल गया, और इसके डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट करने में आपको चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में एनर्जी लगा उतना ही रिटर्निंग एनर्जी भी निकलेगा। रिटर्निंग एनर्जी लाइट के रूप में निकल रहा है। अब वो लाइट का एनर्जी हमें मिल चुका है, तो लाइट का वेवलेंथ भी हमें मिल जाएगा Hc/λ से। तो बड़ा ही आसान सवाल था। सवाल देखने में थोड़ा सा भारी लग रहा था, लेकिन सवाल क्या है, आसान है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आएगा न्यूमेरिकल। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।